क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि बिना किसी वजह से सिर भारी भारी लगने लगता है, दिल जोर से धड़कने लगता है, या छोटी सी बात पर गुस्सा एकदम बढ़ जाता है? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ थकान नहीं, ये हाई ब्लड प्रेशर का संकेत भी हो सकता है। और हाई बीपी को यूं ही नहीं, साइलेंट किलर कहा जाता है। ये बिना चेतावनी दिए शरीर को भीतर से नुकसान पहुंचाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आज आपसे बात करने वाला हूं हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के बारे में। हम जानेंगे ये होता क्या है, इसके लक्षण क्या है और कौन सी सावधानियां जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण, योग, प्राणायाम, लाइफस्टाइल, नेचुरोपैथी और एक्यूप्रेशर से इसे कैसे प्राकृतिक रूप से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपका बीपी बढ़ा रहता है या घर में कोई हाई बीपी का मरीज है तो ये वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। जब खून हमारी धमनियों की दीवार पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने लगता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सामान्यतः बीपी 120 से 80 तक होता है। ऊपर का सिस्टोलिक ज्यादा हो या नीचे का डायस्टोलिक ज्यादा हो, दोनों खतरनाक हो सकता है। अगर बीपी लगातार 140 से 90 से ऊपर रहता है तो यह हाइपरटेंशन कहा जा सकता है। समस्या यह है कि हाई बीपी शुरू में कोई खास लक्षण नहीं दिखाता और इसीलिए तो इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। अगर कुछ लक्षण दिखाए तो हम समझेंगे कि हाई बीपी के लक्षण जैसे सिम्टम्स। कुछ लोग सोचते हैं कि हाई बीपी हमेशा सिर दर्द लेके आता है। कोई जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को कोई लक्षण महसूस नहीं होता, लेकिन आमतौर पर दिखने वाले लक्षण होते हैं। जैसे शारीरिक लेवल की बात करूं तो सिर का भारी लगना या सिर में दर्द होना, चक्कर आना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, श्वास फूलना, थकान, आंखों के सामने धुंधला हो जाना, कभी कभी नाक से ब्लड भी आ जाता है। ये तो फिजिकल लक्षण हो गए। मानसिक और व्यवहारिक बिहेवियरल लक्षण की अगर बात करो तो चिड़चिड़ापन हो जाना, गुस्सा जल्दी आना, डर या बेचैनी, फोकस यानी ध्यान ना लगना, नींद की गड़बड़ी यानी जब आप रात में सोएंगे तो आपकी गहरी नींद नहीं आएगी या फिर नींद आएगा ही नहीं, बेचैनी होने लगेगा। अगर यह समस्या बार बार होती है तो बीपी चेक करवाना जरूरी है। तो चलिए समझते हैं, अगर आपका बीपी इस तरह से ये सारे सिम्टम्स हैं और बीपी हाई है तो फिर क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। अगर हाई बीपी कंट्रोल करना है तो शरीर से ज़्यादा दिमाग को शांत रखने की ज़रूरत है। और कुछ बातें हैं जिससे आपको बचकर रहना है, जैसे ज़्यादा नमक नहीं खाना, नमकीन, पापड़, अचार या पेक्ड फूड, जंक फूड, तला हुआ भोजन, इससे अपने आप को बचाकर रखना है। चाय यानी टी, कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन नहीं करना है। शराब, सिगरेट बिल्कुल सेवन ना करें, क्योंकि और ऐसे कोई भी चीज़ जो आपको स्ट्रेस देता हो या गुस्सा दिलाता हो उससे बच के रहें। देर रात तक जगना या लगातार बैठे रहना, इससे भी आपको बचना है। और कुछ ऐसे आदत हैं जिसे एडॉप्ट करनी चाहिए, आपको अपनाना चाहिए। जैसे घर का हल्का भोजन करें, पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं और बीपी रोज या हफ्ते में 2-3 बार चेक अवश्य करें। और याद रखें, हाई बीपी को कम करने वाले योगासन हैं जिसके बारे में बात करने वाला हूं। देखें, योग शरीर और मन दोनों को शांत करता है। हाई बीपी में तेज या जोरदार योग की बजाय धीमी और आरामदायक योगासन करना फायदेमंद हो सकता है और ये सबसे ज़्यादा असरदार करेगा। तो इसी फायदेमंद आसनों की सीरीज में सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ शवासन। शवासन पूरे शरीर को गहरा आराम देता है और बीपी को कम करता है। दूसरा, वज्रासन, जिसे आप खाने के बाद भी कर सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है, डाइजेशन को सुधारता है और तनाव घटाता है। चाइल्ड पोज, जिसे बालासन भी कहते हैं, जो नर्वस सिस्टम को तुरंत शांत करता है। क्रोकोडाइल पोज या आसन श्वास को गहरा यानी लंबी करता है और दिल को आराम देता है। ताड़ासन, जिसे माउंटेन पोज भी कहते हैं, यह भावनात्मक संतुलन और शांति देता है। एंड छठा, सुखासन, जिसे जेंटल स्ट्रेचिंग कहते हैं, हल्की स्ट्रेचिंग और धीमी मूवमेंट हाई बीपी वाले लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। लेकिन ध्यान रखें, तेज सूर्य नमस्कार, कपालभाति
भस्त्रिका या कठिन बैक बैंड से आपको बचना है। हाई बीपी में प्राणायाम यानी श्वास ही बीपी को बढ़ाती है और श्वास ही उसे कम भी कर सकती है। तो कुछ प्राणायाम है जो आपके हाई बीपी में आपको राहत दे सकता है। जैसे पहला अनुलोम विलोम, इससे आप 10 मिनट करेंगे आपको राहत मिलेगा। ये नर्वस सिस्टम को शांत करेगा और बीपी को संतुलित कर देगा। चंद्रभेदी प्राणायाम यानी लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेना है, बाएं नाक से श्वास को लेना है जिससे शरीर और दिमाग को ठंडक देगा। भ्रामरी प्राणायाम जिसे आप 5 से 7 बार अगर आप करेंगे तो हाई बीपी, एंजाइटी और स्ट्रेस तीनों में ये असरदार होता है। चौथा डीप वैली ब्रीदिंग, पूरी तरह से श्वास को आने देंगे फिर रिलीज करेंगे। अगर डीप वैली ब्रीदिंग 5 मिनट आप करते हैं तो श्वास लंबी धीमी करने से बीपी तुरंत नीचे आ जाता है। कपालभाति और भस्त्रिका ना करें, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं। अब प्राणायाम के बाद कुछ लोगों को आदत होता है एक्सरसाइज करने का, तो एक्सरसाइज भी आप अगर हल्का व्यायाम करते हैं तो बीपी के लिए ये औषधि की तरह काम करेगा। 20 से 30 मिनट ब्रिस्क वॉक, जेंटल वॉक करें, हल्का जॉगिंग करें, है ना, रनिंग, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें और 3 से 4 राउंड बिल्कुल स्लो रिदम में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। देखिए, सूर्य नमस्कार अगर स्लो रिदम में करेंगे तो ये आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करेगा, खून के प्रवाह को बेहतर करेगा और बीपी को कंट्रोल करेगा। एक्सरसाइज के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका लाइफ स्टाइल। हाई बीपी का असली समाधान लाइफ स्टाइल में है। जी हाँ, लाइफ स्टाइल में 7 से 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेली एक फिक्स्ड समय पर सोएं और फिक्स समय पे उठें। स्क्रीन टाइम को मिनिमाइज करें और सुबह 15 से 20 मिनट धूप के सामने आप बैठें। मीठा और तला हुआ भोजन को बिल्कुल कम कर दें। तनाव कम करें, मेडिटेशन या म्यूजिक थेरेपी आप कर सकते हैं। ओवर थिंकिंग कम करने का अभ्यास करें, यानी अपने आप को कहीं और एंगेज करें। हाँ, यू कैन नॉट कंट्रोल माइंड बट यू कैन एंगेज योर माइंड, राइट। अच्छी बुक करें, भगवद गीता पढ़ें, है ना, इस तरह से ओवर थिंकिंग से आप बच सकते हैं। और लाइफ स्टाइल के साथ साथ हम बात करने वाले हैं नेचुरोपैथी सॉल्यूशन। जी हाँ, नेचुरोपैथी सॉल्यूशन में हॉट फूट बात ले सकते हैं। गुनगुने पानी में पैरों को डुबो कर रखने से आपका बीपी नीचे आ जाता है। ठंडा पट्टा यानी हेड कोल्ड पैक माथे पर ठंडे मट्टी रखने से ब्लड वेसल रिलैक्स होता है, जिसको मड थेरेपी कहते हैं ना। तुलसी, अश्वगंधा या ब्राह्मणी टी लेने से आपका तनाव कम होगा, बीपी नियंत्रित होगा। नींबू या लहसुन पानी भी पीने से दिल की नस को साफ करता है, तो नींबू और लहसुन का पानी आप डेली पी सकते हैं। व्हीट ग्रास जूस जो शरीर को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देगा। तो ये नेचुरोपैथी सॉल्यूशन को अपनाकर आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो की कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो हाई ब्लड प्रेशर मेडिसिन से नियंत्रण में आ सकता है, लेकिन योग, प्राणायाम, लाइफ स्टाइल और प्राकृतिक उपचार से इसे लंबे समय तक स्थिर रख सकते हैं। आप अगर दवाई ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं तो उसे कंटिन्यू लेते रहें, लेकिन साथ में ये प्राकृतिक तरीके भी अपनाएं। आपका बीपी धीरे धीरे स्वस्थ स्तर पर आने लगेगा। याद रखें, हाई बीपी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है कि अब आपको शरीर और मन का ख्याल रखना है। तो इस साइलेंट किलर से बचना है तो आपको डेली जो मैंने टिप्स दिया है उसे आजमाना है। और अगर आपको लगे कि ये वीडियो का कंटेंट बहुत इफेक्टिव है, फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है, तो आप दूसरों तक शेयर करें, क्योंकि जब तक ये समाज स्वस्थ नहीं होगा तब तक ये देश स्वस्थ नहीं होगा। थैंक यू सो मच।